हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। माउंट वेवल प्लान यानी कि माउंट वेवल प्लान के बाद यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद यहाँ माउंट बेटन प्लान आया। तो माउंट बेटन प्लान से पहले ये कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था। तो आखिर क्या था कैबिनेट मिशन? तो चलिए जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। क्या प्रपोजल था जो कैबिनेट मिशन द्वारा रखा गया था, इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे और इसमें क्या क्या नए रूल्स यहाँ पर लेकर आए थे। कैबिनेट मिशन वॉज अ हाई पावर्ड मिशन सेट इन फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन 1946 फरवरी में लाया गया था इंडिया में। किसके द्वारा ये लाया गया था? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली। एटली गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था। द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स और यहाँ पर 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन में यहाँ पर 3 ब्रिटिश मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। The cabinet mission aim was to discuss the transfer of power from British to Indian leadership. इस मिशन में ये डिस्कस किया गया था, यानी कि इस मिशन का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स की पावर है वो इंडियंस को ट्रांसफर करी जाएगी। व्हाट वाज कैबिनेट मिशन एंड हु वर इट्स मेंबर? तो कौन कौन मेनली इसके मेंबर्स थे? तो मेन तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से 3 मेंबर्स यहाँ पर थे। क्लेमेंट एटली द्वारा तो ये मिशन लाया गया था। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि कैबिनेट मिशन को इंडिया लेके जाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की पावर है वो इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर कर दी जाए। कैबिनेट मिशन मेंबर्स एंड कैबिनेट मेंबर्स डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन क्या था, यानी कि वो किस पोस्ट पे रखे गए थे? तो यहाँ पर 3 ब्रिटिशर्स की तरफ से मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे। पैथिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे भारत में, उन्हें यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया था। एवी अलेक्जेंडर ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड इन्हें बनाया गया था, एवी अलेक्जेंडर को। तो ऐसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से 3 मेंबर्स थे। लॉर्ड वेवल जो थे वो इस कैबिनेट मिशन के कोई मेंबर नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी ये कैबिनेट मिशन में इन्वॉल्व रहे। अब कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर्स सो to the framing of a constitution for India, to formulate a constitution making body, the Constitution Assembly of India, and to establish an executive council with the support of the major Indian parties. सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि वो इंडियंस के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जिससे कि इंडिया के लिए एक नया संविधान बन सके। दूसरा यहाँ पर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यहाँ उन्होंने स्थापना करनी थी। और तीसरा उन्हें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना था। तो इंडिया की जो मेजर पार्टीज थी उन्हीं के साथ मिलकर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार किया जा सकता था। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था। वाई डिड द कैबिनेट मिशन फेल्स? लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कैबिनेट मिशन फेल हो गया था। उसके बाद यहाँ पर माउंट बेटन प्लान लाया गया था 1947 में। तो क्या रीजन था कि कैबिनेट मिशन फेल हो गया था? तो कांग्रेस पार्टी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद मिनिमम पावर्स फॉर द प्रोविंस। द मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड। अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंस जिसमें शामिल हों। यहाँ पर मुस्लिम लीग अपने लिए एक सेफगार्ड चाहती थी। तो यहाँ पर फिर वेरिएशंस आ गए। सिंस बोथ पार्टीज हैड मेनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अब दोनों पार्टीज यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया and could not find common ground. The mission came up with its own set of proposals in May 1946. अब यहाँ पर जब दोनों पार्टीज की विचारधाराएं मेल नहीं हो सकी तो इस वजह से ये मिशन फेल हुआ था। द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर जब दोनों की विचारधाराएं नहीं मिली तो फिर यहाँ ये मिशन 1946 मई में अपना खुद का एक प्रपोजल लेके आया। उसमें मिशन ने क्या कहा कि द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन, यानी कि यहाँ पर इंडिया को स्वतंत्रता दी जाएगी बिना किसी विभाजन के। The province would be divided into 3 groups, Group A, Group B and Group C.
यहाँ पर इस प्रोविंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ग्रुप ए, बी एंड सी। ए में मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा आएंगे। बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान आएगा। और ग्रुप सी में यहाँ बंगाल और असम आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेक्शंस में से डिवाइड किया जाएगा। ये उन्होंने कहा। द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस वर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स एंड द रिमेनिंग हिंदू मेजोरिटी इज वन ऑफ द ग्रुप। और जो ग्रुप्स हैं, मुस्लिम मेजोरिटी है, उसे एक अलग ग्रुप में विभाजित किया जाएगा और हिंदू मेजोरिटी को एक अलग ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। ये भी कहा गया। मतलब एक तो प्रपोजल ये था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन। मतलब यहाँ पर विभाजन नहीं कर रहा कहा उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि इसको फिर भी हम अलग अलग प्रोविंस में यहाँ पर बांट देंगे। The central government at Delhi would have powers over the defense, foreign affairs, communications, currency. The rest of the powers would be vested with the province. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को बनाया जाएगा और उसके हाथ में यहाँ पर डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सभी के पावर्स होंगे। बचे हुए पावर यहाँ पर अपनी अपनी प्रोविंस के हाथ में होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी सेटअप फॉर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप की जाएगी उसके द्वारा यहाँ भारत का नया संविधान बनाया जाएगा। एंड इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी स्टैब्लिश अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब तक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा नया संविधान नहीं बनाया जाता तो जो पुरानी गवर्नमेंट है वही यहाँ पर निर्णय लेगी। द कांग्रेस वॉज नॉट keen on the idea of the grouping of province on the basis of Hindu-Muslim majority and vying for control at the center. It was also against the idea of a weak center. The Muslim League did not want any change to the proposal. अब यहाँ पर मुस्लिम लीग को तो ये प्रपोजल मंजूर था और कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय एक बहुत ही मजबूत पार्टी हुआ करती थी उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रोविंस में यहाँ पर ग्रुपिंग की जाए और एक वीक सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया जाए। तो इसलिए इस प्रपोजल को कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट किया गया। Since the plan was not accepted, a new plan was proposed by the mission in 1946, and this plan proposed the division of India into a Hindu majority India and the Muslim majority India, later to be renamed Pakistan. अब जब इस मिशन को यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो एक अलग प्रपोजल यहाँ लाया गया 1946 जून में, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर इंडिया की हिंदू मेजोरिटी को एक अलग पार्ट में और इंडिया की एक मुस्लिम मेजोरिटी को एक अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। बाद में जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट था उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। A list of princely states was also made that could either join the union or remain independent. और ये भी कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं वो या फिर किसी भी एक मेजोरिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। The Congress party under Jawaharlal Nehru did not accept the second plan. Instead, it agreed to be a part of the Constituent Assembly. अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इस सेकंड प्लान को भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर रहे। द वाइसराय इनवाइटेड 40 मैन टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पर जो वाइसराय थे उन्होंने 14 लोगों का गठन किया और यहाँ पर 5 जो थे वो कांग्रेस के मेंबर्स थे, 5 मुस्लिम लीग के मेंबर्स को लिया एंड 1 मेंबर्स ईच, यानी कि सिख, पारसी, इंडियन क्रिश्चियन और शेड्यूल कास्ट में से यहाँ पर एक एक मेंबर यहाँ से भी लिया गया। Both the leagues and the Congress were given the right to nominate 5 members to the Viceroy Interim Council. अब यहाँ पर लीग और कांग्रेस यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को अधिकार दिया गया कि वो अपनी तरफ से 5 मेंबर्स जो हैं वाइसराय की इंटरिम काउंसिल के लिए यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। The Congress nominated Zakir Hussain as one of the members, to which the League objected, saying only it represents Indian Muslim. अब कांग्रेस ने यहाँ पर जाकिर हुसैन को नॉमिनेट किया, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया to which the League objected, saying only it represents Indian Muslim, कि ये जो जाकिर हुसैन है ये इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नो अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जबकि ये किसी मुस्लिम पार्टी से बिलोंग करते हैं। द मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, और मुस्लिम लीग जो थी उसने इसमें कोई भी पार्ट नहीं लिया। द कांग्रेस लीडर्स एंटर्ड द वाइसराय इंटरिम काउंसिल्स एंड दस नेहरू हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट। इसके बाद जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो वाइसराय की इंटरिम काउंसिल में शामिल हुए
और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने। द न्यू गवर्नमेंट बिगिन द टास्क ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और जो नई गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर दिया। Congress led government were formed in most provinces, including the Northwest Frontier Province in Bengal and Sindh. The League formed the government. अब यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लीड किया, तो उनके अंडर में यहाँ कौन कौन सी प्रोविंस आई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन बंगाल एंड सिंध। द लीग फॉर्म द गवर्नमेंट। बंगाल और सिंध में भी यहाँ पर मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन बंगाल और सिंध में यहाँ पर मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। जिन्ना एंड द लीग ऑब्जेक्टेड टू द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, ही geared to agit for Pakistan and urged Muslim to demand Pakistan for any means. He called for direct action day on 16 August 1946. अब यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग थे, उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऑब्जेक्ट उठाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को एक अलग ही देश घोषित कर दिया जाए। ये उन्होंने डिमांड की और इसके समर्थन में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। This call led to widespread communal rioting in the country, with 5,000 people being killed on the first day in Calcutta. और इसी के संबंध में यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, जिसमें 5,000 लोगों को कलकत्ता में मार दिया गया। कम्युनल राइट्स स्प्रेड टू मेनी अदर्स एरियाज, नोटेबली नौखाली इन बिहार। नौखाली इन बिहार में भी यही सब चीज़ें देखने के लिए मिली। एंड देयर वाज अ कॉल फॉर द पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ द रियोट्स। अब यहाँ पर किसी भी हाल में कंट्री का पार्टीशन चाहते थे। Sardar Vallabhbhai Patel was one of the first Congress leaders to acknowledge the inevitability of the partition as a means to stop the brutal violence. अब यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये कहा कि एकमात्र ऐसे कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने ये कहा कि पार्टीशन के नाम पर यहाँ पर हिंसा हो रही है, इसे यहाँ पर रोकना होगा। तो यहाँ पर पार्टीशन को पार्टीशन वर्ड यहाँ पर शुरू किया गया, और यहाँ पर किसी भी हाल में जो मुस्लिम लीग थी वो यहाँ पर पार्टीशन चाहती थी इंडिया का। यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा एक प्रोविंस तो क्रिएट कर दी गई थी पाकिस्तान, लेकिन बाद में उसे यहाँ पर एक अलग कंट्री चाहते थे ये लोग। तो बाद में फिर इसका पार्टीशन हुआ। जो माउंट बेटन प्लान आया उसके हिसाब से यहाँ कंट्री का टोटली पार्टीशन कर दिया गया इंडिया एंड पाकिस्तान में, और उनको मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। फ्री पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल या मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। यहाँ पर माउंट बेटन ने कंटिन्यू किया इंडिया में। तो ये कैबिनेट मिशन था। जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को यहाँ रिजेक्ट भी किया गया कांग्रेस द्वारा। फिर यहाँ पर बाद में 1947 में यहाँ पर माउंट बेटन प्लान लेकर आए, और उस माउंट बेटन प्लान के बाद ही यहाँ पर इंडिया को टोटली इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से। ये था कैबिनेट मिशन, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।